Sadanandan Master. Yes. Ji, can I start? Ji? No, this is not correct. This is not correct. You are every time you are doing. राज्यसभा में दोपहर के ठीक 2:03 हुए थे। माहौल हमेशा जैसा ही था। भाषण, प्रस्ताव और धन्यवाद का सिलसिला चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा सीन बना जिसकी संसद में शायद ही कल्पना की जा सकती है। मनोनीत सांसद सदानंदन मास्टर के भाषण का वक्त हुआ। भाषण की शुरुआत से पहले ही उन्होंने अपने दोनों आर्टिफिशियल पैरों को टेबल के ऊपर रखवा दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे दोनों पैर हैं। मैं 2 पैरों वाला एक मजबूत इंसान था, लेकिन मौजूदा वक्त में घुटनों के नीचे अब आर्टिफिशियल लिम्स हैं। सदन में हर समय मैं लोकतंत्र के बारे में सुनता हूं। जो लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, इन्होंने 31 साल पहले मेरे ऊपर अटैक किया। सांसद सदानंदन मास्टर ने अपने भाषण में बताया कि 31 साल पहले जब वो अपनी बहन की शादी की बात करके अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तो सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका और उन पर हमला किया, उन्हें पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उनके दोनों पैर काट दिए। इस दौरान कार्यकर्ता इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। This is my 2 legs. I was a person with strong 2 legs, but below knee, nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago. In Kerala, the CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago. Let him speak. If anything is 1994 unparliamentary, January I will remove it. You please, night- my dear, let him speak. I was on the way You to can, my home you can reply to him when your turn comes, sir. returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister. I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road and cut off 2 legs. They were shouting about Inqilab Zindabad. सांसद ने कहा कि अब वो आर्टिफिशियल पैरों के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भाषण के दौरान जब उन्होंने अपने नकली पैर सदन में दिखाए, तो विपक्ष के सांसदों ने आपत्ति जता दी। कहा गया कि सदन में कोई वस्तु दिखाने की इजाजत नहीं है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनसे पैर नीचे रखने को कहा, लेकिन बोलने की अनुमति दे दी। सदानंदन मास्टर ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र और सहिष्णुता की बातें करते हैं, वही लोग राजनीतिक हिंसा करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सांसद के इस भाषण ने वहां मौजूद तमाम नेताओं को भावुक कर दिया। चलते चलते सांसद सदानंदन के बारे में भी जान लेते हैं। सदानंदन मास्टर केरल के कन्नूर जिले के पेरुंचेरी गांव से आते हैं। कभी यह इलाका सीपीआईएम का गढ़ हुआ करता था। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी एक कम्युनिस्ट समर्थक परिवार से आते हैं, लेकिन छात्र जीवन में वो एबीवीपी से जुड़े और वहीं से आरएसएस का रास्ता पकड़ लिया। आगे चलकर वो केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष बनते हैं, नेशनल टीचर्स यूनियन के भी उपाध्यक्ष रहे और फिर 12 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। 21 जुलाई को उन्होंने सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा में उन्होंने भाषण नहीं बल्कि वो कहानी सुनाई जिसे उन्होंने खुद जिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है हिमांशु। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।